आज का टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो समझना की जरूरत है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें लास्ट वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया था। रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है। ये दो मीडियम में एक लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, दोनों का अगर डेंसिटी अलग हो तो रिफ्रैक्शन बनेगा। जैसे कि ग्लास स्लैब में आ रहा है पी से क्यू और क्यू से आर रिफ्रैक्टेड हो रहा है, तो यहां पर रिफ्रैक्शन बनेंगे। तो दो मीडियम की जरूरत है, हमें पता है, मीडियम वन और मीडियम टू, जो कि अलग डेंसिटी वाला होगा। तो वी नो दैट साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, हमें क्या पता है, कांस्टेंट, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बढ़िया। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एन या फिर म्यू लिख सकते हो, यहां पर एन भी लिखोगे तो चलेगा। और ये कहां जा रहा है, मीडियम टू पे। कहां से आ रहा है, वन पे। तो हमें लिखना है टू विद रिस्पेक्ट टू वन। इसको लिखेंगे टू कहां पर गया, वो जहां पर लास्ट में गया उसको पहले लिखना है। टू कहां से आ रहा है, वन से। तो ये इसको हम पढ़ेंगे टू रिस्पेक्ट टू वन, मीडियम टू से मीडियम वन पे। मतलब मीडियम टू पे जा रहा है, मीडियम वन से आ रहा है, तो टू विद रिस्पेक्ट टू वन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन टू वन को। देखिए, कहां से आ रहा है, वन से, तो हमें यहां पर लिखना है v1, वेलोसिटी ऑफ वन। क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका एक फॉर्मूला भी है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। तो एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। तो एन से v का रिलेशन वन बाई वी मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, एन वन से आ रहा है तो इसका वेलोसिटी ऊपर में जाएगा, और कहां पर जा रहा है, टू, तो इसलिए वेलोसिटी टू नीचे आएगा, v1 बाई वी टू आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, अगर ये उल्टा हुआ, ये दो से वन की तरफ, मीडियम टू से मीडियम वन की तरफ जाता तो क्या होता। तो यहां पर लिखते, कहां पर जा रहा है, वन पे। कहां से आ रहा है, टू, टू पे। तो हम लिखते वन विद रिस्पेक्ट टू टू। ठीक है, वन विद रिस्पेक्ट टू टू आ गया टू। तो वेलोसिटी ऑफ टू, तो हम v2 लिख देंगे, और v1 कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है, समझ में नहीं आता न्यूमेरिकल कैसे करें। ये पूरा वीडियो देखिए, थियोरी न्यूमेरिकल सारे कुछ खत्म हो जाएंगे यहां पर। तो ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं ईच अदर के। तो हमें इसको याद जरूर रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो फिर से बता दूं कि कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, कौन सा मीडियम पे, मीडियम वन टू टू या फिर टू टू वन, इसको हमें याद रखने की जरूरत है। चलिए, तो एन टू वन इक्वल्स टू हमें लिख सकते हैं वन बाई एन वन टू, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल, कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पहला जो मीडियम होगा वो वैक्यूम होगा। तो ये जरूर याद रखना होगा। जैसे कि वैक्यूम से एयर में आ रहा है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन बनेगा। तो ये आया इंसिडेंट रे, ये गया रिफ्रैक्टेड रे, और यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बना, एयर का 1.0003। याद रखना, एब्सोल्यूट मतलब एक वैक्यूम होगा और दूसरा एयर होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया। अगर वैक्यूम से आइस में आया तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इंसिडेंट रे आ गया, रिफ्रैक्टेड रे आ गया, और इसका जो बनेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बनेगा 1.31। कितना बनेगा, 1.31। तो ये गया। और ये आया वाटर के लिए, वैक्यूम से रे आ रहा, नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे दोनों ड्रॉ कर दिए, और इसका जो बनेगा वो आइस से थोड़ा ज्यादा होगा, 1.33। ये कुछ वैल्यू आपको याद रखने होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के वक्त इसका उपयोग हमें करना है। ठीक है, तो 1.33। चलिए अब देखते हैं वैक्यूम। वैक्यूम से अगर क्राउन ग्लास में आया तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और इसका जो वैल्यू आ गया वो है 1.52। ये क्राउन ग्लास के लिए 1.52। चलिए, अब ये रॉक सॉल्ट के लिए क्या होगा, वैक्यूम से नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और इसका जो वैल्यू आएगा थोड़ा ज्यादा आएगा ग्लास के, क्राउन ग्लास से। तो कितना आएगा, 1.54। ठीक है, 1.54। आप देखते हैं डायमंड की बारी। तो डायमंड के लिए आप तो पता ही होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे का बीच में जो एंगल आता है वो आता है 2.42। डायमंड का ब्रिलियंसी क्या होता है, इसलिए ब्रिलियंसी बोलते हैं हम लोग, इतना चमकने लगता है। 2.42 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। चलिए, अब कंक्लूजन में क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, द बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा लाइट बेंड करने लगेगा। इसलिए एआर में देखिए कम बेंड हुआ था, और डायमंड पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए सबसे ज्यादा यहां पर बेंड हुआ है। ठीक है, अब चलो
कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे कि तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो जाए। अगर यहां से न्यूमेरिकल आए तो कोई भी ना रुके। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका जो स्टेटमेंट का मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर 2.42 एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मतलब ये 2.42 गुना कम हो जाएगा, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से 2.42 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, इसको बहुत ही आसानी से हम समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल के साथ। कुछ फॉर्मूला को हम कैसे तोड़ते हैं उसको पहले एक बात देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो एन ए भी मतलब एयर, तो डेफिनेटली इसको हम कैसे लिखेंगे? V2V, भी मतलब उसका पार्टिकुलर मीडियम, और उसके बाद लिखेंगे V2A, क्योंकि जो आखिर में रहता है उसका वेलोसिटी ऊपर में जाता है। ठीक है, जो आखिर में रहता है उसका वेलोसिटी ऊपर में जाता है। अब देखो, अगर आइस से एयर में हुआ तो एयर ऊपर में जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर बाई वेलोसिटी ऑफ आइस, तो ये आ गया। अगर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर हो गया। ओके, अब देखो V2V बाई V2G अगर हुआ तो उसे क्या लिखेंगे? तो V ऊपर में है तो हम लिखेंगे NG2A, G2 भी लिख देंगे। ठीक है, G2 भी लिख देंगे। तो ये एक बार पूरा दिमाग में समझा लो। तो ये क्या आ गया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वाटर को विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर पहले लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू एयर बाद में। तो इसका वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करें तो भी ए ऊपर में आ जाएगा और भी डब्ल्यू नीचे में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इसका ऑयल से एयर में कैसे जाएगा? तो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ एयर बाई वेलोसिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, तो हो गया। तो ये क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये सारे चीज अगर समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली कोई न्यूमेरिकल नहीं अटकने वाला। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा लो, किसी भी सैंपल पेपर उठा लो, तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं अटकने वाला। अगर ये समझ में ना आए तो फिर से एक बार बैक करके देख लो, क्योंकि ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। फॉर्मूला याद रखना है, N21 मतलब वेलोसिटी 1 बाई वेलोसिटी 2, अभी करवा चुका हूं। अगर 21 हुआ तो हम इसको रेसिप्रोकल में ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई N12। अच्छा, वेलोसिटी V1 क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। V2 होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर करना है, इफ द फर्स्ट मीडियम इज नॉट मेंशन्ड टेक द फर्स्ट मीडियम एज एयर। अगर फर्स्ट मीडियम को मेंशन नहीं किया है तो फर्स्ट मीडियम को हम क्या करेंगे? एयर पकड़ के चलेंगे। ओके, द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें पता चल गया है। और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होता है वैक्यूम में और एयर में, उन दोनों को हम इक्वल करेंगे, इक्वल मान के चलेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दोनों ही इक्वल है, उसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, इसको भी याद रखना है, इसका कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, यही सब फंसते हैं। लाइट एंटर्स इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। एब्सोल्यूट मतलब कहां? वैक्यूम से आ रहा है। ठीक है, 1.50 म्यू का वैल्यू बता दिया, मतलब एन का वैल्यू बता दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? चलिए, तो हमें क्या पता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो उसको हमें दिया गया है यहां पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमेशा फिक्स्ड होता है, पता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया गया है 1.5, तो हमें निकालना है क्या? वेलोसिटी। तो क्या निकलेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में क्या आएगा? Vg, तो Vg का हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब हमें फॉर्मूला तो पता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि NGV मतलब वेलोसिटी ऑफ, डेफिनेटली ग्लास नीचे आ जाएगा और वेलोसिटी ऑफ एयर ऊपर में चला जाएगा, तो ये VV बाई VG हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, जो आखिर वाला होता है आपने सोचा है ये V आ गया तो V ऊपर में गया और G ग्लास के लिए नीचे आ गया। ये बार बार एक ही चीज मैं तब से समझा रहा हूं, तो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका वैल्यू बिठा दे। तो हमें क्या निकालना है? V ऑफ V निकालना है। तो हमें इसके लिए सिंपल कैलकुलेशन करो और राइट साइड में बाकी सारे बाकी सारे को ले चके चला जाओ। तो इसका वैल्यू पुट कर दो। तो V वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पीड वैक्यूम में कितना आएगा? वैक्यूम में आ जाएगा 3 × 10⁸, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है तो काट दो, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा।
तो इसका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान वाला न्यूमेरिकल था, सब टाइप के न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बने रहिए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए बढ़ते हैं दूसरे तरफ। refractive index of water is 4/3 and the speed of light is in the air is 3 × 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में निकालना है, तो हमें क्या क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 4/3 और स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू 3 × 10⁸। बढ़िया। तो अब देखो, स्पीड ऑफ लाइट वाटर निकालना है, VW निकालना है। पहले फॉर्मूला को यूज करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाटर टू एयर, तो वेलोसिटी ऑफ एयर बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर होगा। बढ़िया। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो VW निकालना है। तो VW को सब्जेक्ट कर दो और बाकी का वैल्यू पुट कर दो, तो ये VW निकल के आएगा क्या, ये नॉर्मली इक्वेशन में ही आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9/8 आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा, 2.25 × 10⁸। ठीक है, ये सिर्फ वैल्यू को पुट करना जरूरी होता है, सब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और बाकी सारे का निकाल दो। तो कितना आया स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, डेफिनेटली स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आ गया 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 न्यूमेरिकल क्या है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर में जा रहा है जिसका 1.33 दे दिया है, एंड व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर टू एयर। देखो ये ट्रिकी न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान है लेकिन ट्रिकी है। एयर टू वाटर में जा रहा है 1.33। अब निकालने को क्या बोला है, वाटर टू एयर, मतलब इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो गिवन डेटा में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हमने लिख दिया NWA = 1.33। हमें फाइंड करना है AW, तो हमें क्या पता है, रेसिप्रोकल है ना, ये फॉर्मूला तो कुछ देर पहले करके आए थे। तो NAW = 1/NWA। तो हमें क्या निकालना है, वाटर टू एयर, तो हमें AW को हमें एक क्या बोलते हैं उसको सब्जेक्ट कर दो, उसके बाद उसका वैल्यू बिठा दो, नॉर्मल कैलकुलेशन कर तो निकल के आएगा 0.75। समझ में आया, रेसिप्रोकल करके हमने आसानी से ये निकाल लिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 0.75। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेन एंड वाटर 1.44, 1.47, 1.33 दिया है। इन व्हिच ऑफ दिस मीडियम मटेरियल डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा इसमें से कौन से मीडियम में लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये तो हमें पता है, म्यू = C/V फॉर्मूला। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमें निकालना है, तो हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट को मीडियम को सब्जेक्ट कर दो, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज ऑब्वियस दैट in the above equation that the speed of light will be the maximum in the medium which has the lowest refractive index। क्यों, ये देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या है, ये से इसका रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उससे हमें क्या पता चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट उतना मैक्सिमम होगा। तो 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है, वाटर के लिए, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। नाउ आउट ऑफ द केरोसिन, जो भी दिया है केरोसिन, टर्पाइन या फिर वाटर, उसमें से सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट है 1.33। ठीक है, तो लाइट सबसे ज्यादा भी ट्रैवल करेगा उसी मीडियम से, दैट्स व्हाई वाटर हैज द मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, स्पीड ऑफ लाइट होगा वहां पर। इन व्हिच ऑफ द गिवन मीडिया लाइट मूव्स द फास्टेस्ट, तो वही वाला एक क्वेश्चन घुमा के दे दिया है। मीडियम दिया है वाटर, आइस, अल्कोहल। देखो यहां पर तुम्हें ये आंसर करना है क्योंकि ये पता तो चल गया होगा। और यूजिंग द अबव टेबल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ वाटर। तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रैवल उसी मीडियम में करेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। तो यहां पर जो दिया है उसमें 1.31 लोएस्ट वैल्यू है जिसका आइस है। तो आइस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, मतलब आइस सबसे ज्यादा उसमें से वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा पास करेगा, सबसे ज्यादा तेज होगा। तो उसमें क्या होगा, तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कैलकुलेट करो पहले, कितना आएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट बिठा दो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिठा दो, ये आ गया 2.25। उसके बाद डेफिनेटली नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो क्या है, द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू अ डिफरेंट मीडिया A, B एंड C फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंट शोइंग बिलो, दिखा रहा है। तो ये अलग अलग इंसिडेंट एंगल, अलग अलग रिफ्रैक्टिंग एंगल के लिए दिखा रहा है।
स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये डायग्राम को फॉलो करो। देखो ऑल जो इंसिडेंट रे है वो 60 डिग्री पे है, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे आ रहा है 30, 45 और 40। ठीक है, अलग अलग रिफ्रैक्टेड एंगल है, आर का वैल्यू अलग है। तो व्हिच ऑफ द मीडिया एबीसी हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, नंबर 1। नंबर 2 पे है थ्रू व्हिच ऑफ द मीडिया विल द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। इनमें से कौन से मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा। और will the light travel from A to B bends towards or away from the normal। ओके, अब देखो आंसर, देखो पहला वाला का आंसर देखो, साइन 30 डिग्री लेस देन साइन 40 डिग्री को लेस देन साइन 45 डिग्री। हमें पता है साइन का टेबल का तो वैल्यू पता ही होगा। तो इससे क्या पता चलता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, क्योंकि जिसका एंगल कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। तो मीडियम ए हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। किसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, ए का, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टेड एंगल सबसे कम बने हैं। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, जो स्पीड ऑफ लाइट उससे किसमें सबसे ज्यादा होगा, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन द मीडियम बी, बिकॉज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा बनेंगे, तो ऑप्शन बी सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट जाएगा। और विल द लाइट ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी बेंड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो एज हमें दिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, लाइट ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी विल बी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहां से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, क्योंकि ये सारे डेंसिटी के ऊपर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो लाइक सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है उसमें शेयर कर दो। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्लास 10 का जो सिलेबस है बोर्ड के लिए फुल प्रिपरेशन मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर चालू होगा। अगर खत्म हो गया सिलेबस तो ये एनिमेशन वीडियो स्टार्ट कर किया है हमने, इसका खत्म करने के बाद पूरा आएगा एमसीक्यू, उसके बाद असर्शन रीजन, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सारे कुछ करवाऊंगे इस चैनल पे। बने रहिए संग। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।